श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव के सभी प्रिय भक्तों को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। आइए अब शुरू करते हैं शिव पुराण की पहले अध्याय के आगे की कथा। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर स्वर्णमुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करवाने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति करवाने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्नान में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों को उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्णवेणी नदी में किए हुए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति करवाने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा तथा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप निश्चय ही नाश हो जाते हैं। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र ताम्रपर्णी और वेगवती, ये दोनों नदियां ब्रह्मा लोक की प्रतिरूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से तथा कापिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुषों को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। देखिए, इस टॉपिक के अंदर हमें किन किन दिनों में राशियां, अलग अलग राशियों में किन किन नदियों के अंदर स्नान करना चाहिए ये बताया गया है। ये बहुत गूढ़ रहस्य है। ब्राह्मणों के बारे में भी दान करने की बात कही है। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरी समझ कहती है कि ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को प्राप्त है। जहाँ पर ब्रह्मा और उस व्यक्ति की आत्मिक चेतना में किंचित मात्र भी कोई फर्क नहीं है। ब्राह्मण एक स्थिति है, कोई जाति नहीं है। तो जहाँ पर भी हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया तो हमें ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति जो इस शरीर में रहते हुए ब्रह्मा हो गया है।
वो ब्राह्मण है। आगे के टॉपिक में जानते हैं कि सदाचार, सोचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यात, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, जब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदों आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वरूप मात्रा ही आचार का पालन देखा गया है, उसे वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है, तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का पालन भी करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। और जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा जाता है। और जो दूसरों के दोष देखने वाला परद्रोही, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजस्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, जो वृषल समझना चाहिए, सेवा, शिल्प, कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले केशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। यहाँ पर आपने भी देखा कि अलग अलग तरह के ब्राह्मण कहे गए। चांडाल ब्राह्मण कौन? जो दूसरे की कमियों को देखते हैं, वेदों का भले पाठ कर रहे हों, शास्त्रों का भले पाठ कर रहे हों, लेकिन दूसरे की कमियां लगातार उठाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति चांडाल ब्राह्मण की कैटेगरी के अंदर यहां बताए गए हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जितना हो सके हम निंदा से बचें, जितना हो सके हम अपने तक सीमित रहें, अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने भाव पर ध्यान दें और अपने भाव और कर्म को जितना पॉजिटिव रख पाएं, जितनी हाईएस्ट वाइब्रेशन में रख पाएं, उतनी हमें कोशिश करनी चाहिए। भक्तजनों, इस वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही मेरी कामना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।